समीक्षक साहब, भला सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए। यह भी बात अविद्या और मूर्खता की है। भला आकाश हिलकर कहाँ जाएगा? जब आकाश अति सूक्ष्म होने से नेत्र से दिखता ही नहीं, तो इसका हिलना कौन देख सकता है? और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं। अब देखिए आगे क्या लिखा है बाइबल में। तब वह उनसे जो बाई ओर है कहेगा, हे शरापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। भाई साहब, अगर मैं तर्क करता जाऊं तो मोटी बन जावे, लंबी हो जावे, तो शॉर्टकट में मैं निकालने की प्रयास कर रहा हूं। संकेत मात्र समझिएगा। तो अब समझने की जो जरूरत है, समीक्षक साहब, आप भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है। जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनंत आग में गिराना, परंतु जब आकाश ही ना रहेगा लिखा, तो अनंत आग नरक कहाँ रहेगी? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर ना बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती? और हाँ, जब उनमें न्याय है ही नहीं, पाप छुमंतर हो जावे, पाप नाम का कोई स्थान है ही नहीं, तो फिर ये तैयारी वो तैयारी क्यों? उसने तो खुद ही कह दिया पाप क्षमा कर देवे, किया जावे, तो फिर ढोंग रचना क्यों? समझ में आ रही है? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है? क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बंदीगिरी में ना डाल सका, ना मार सका। पुनः उसकी ईश्वरता क्या? जिसने ईसा को भी 40 दिन दुख दिया, ईसा भी उसका कुछ ना कर सका। तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ है। इसीलिए ईसा ईश्वर का ना बेटा और बाइबल का ईश्वर ना ईश्वर हो सकता है। समीक्षक साहब, अब देखिए, ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई, क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसकी साक्षात संग से पवित्र आत्मा ना हुआ, तो औरों को वह मरे पीछे पवित्र आत्मा क्या कर सकेगा? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे से में कितने ठगाए जाते हैं, क्योंकि जिसने साक्षात संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण ना किया, वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा? भला सोचिए आगे क्या लिख रहा है। जब वो खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा, ले खाओ, यह मेरा देह है। और उसने कटोरा लेके धन्यवाद माना और उनको टेके कहा, तुम सब इससे पियो, क्योंकि यह मेरा लहू अर्थात नए नियम का लहू है। समीक्षक साहब, भला सोचिए, यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना अविद्वान जगली मनुष्य के?
शिष्य से खाने की चीज को, अपने मांस और पीने की चीजों को लहू नहीं कह सकता। और इसी बात को आजकल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं, अर्थात खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लहू की भावना कर खाते पीते हैं। यह कितनी बुरी बात है। जिन्होंने अपने गुरु के मांस लहू को भी खाने पीने की भावना से ना छोड़ सका, तो औरों का कैसे छोड़ सकते हैं? और आगे क्या लिखता है? वह पितरों को और जब्दी के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा। तब उसने उनसे कहा कि मेरा मन यहाँ लो अति उदास है, मैं मरने पर हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाए। समीक्षक साहब, अब सोचिए, विचारिए, देखो, जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान होता, तो ऐसी आयोग चेष्टा न करता। इससे स्पष्ट है, विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उनके चेलों ने झूठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा, भूत भविष्यत का वेदता और पाप क्षमा का कर्ता। इसे समझना चाहिए कि यह केवल साधारण सुधा सच्चा अविद्वान था, ना विद्वान, ना योगी, ना सिद्ध था। वह बोलता ही था